मैं मैट्रिक में थी। मेरी मंगनी फूफू के बेटे से कर दी गई। मेरा ताल्लुक़ गरीब घराने से है। अबू इमाम मस्जिद हैं। मैं काली सी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जैसी भी हूँ मैं सेहत तंदुरुस्त हूँ, काफ़ी है। मंगनी के बाद फूफू का बेटा दुबई चला गया। वो पैसे कमाने लगा। 2 साल तक मेरे साथ वो राब्ते में रहा। अबू के मोबाइल पे कभी फ़ोन करता तो मैं भी कभी इससे बात कर लेती। फिर रफ्ता रफ्ता वो राब्ता कम करने लगा। मैं बीए कर रही थी। वो घर आया लेकिन मेरे सब ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। इसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया। वो गोरा चिट्टा खूबसूरत था और मैं काली सी। कहने लगा, मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। यूँ कह लें वो मेरे दिल पे खंजर चला रहा था। बिला वजह मुझसे उलझ पड़ा। अंजाम ये हुआ, मुझे छोड़ गया। मंगनी टूट गई। मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। मुझे अपने काले होने पे गुस्सा आने लगा। मैं अल्लाह से शिकवा करती, मैं काली क्यों हूँ, मैं बदसूरत क्यों हूँ। बहुत रोई थी। इसने अपने चचा की बेटी से शादी कर ली। इसकी शादी का दिन मुझ पे क़यामत था। इसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल हूर की मानिन परी सी। वो दोनों एक जैसे थे खूबसूरत। खैर मैं रोकर चुप हो गई। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी चली गई। मेरे लिए रिश्ते आते तो थे, लेकिन सूरत को पसंद किया जाता है, ना सीरत को नहीं। हर बार रिजेक्ट होती रही। ऐसा वक्त आ गया मैं शादी के नाम से नफ़रत करने लगी। हर वक्त किताबों में गुम रहना। मेरी ज़िंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना पढ़ना और बस पढ़ना। कज़न की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी कम था। इसे देखे भी काफ़ी वक्त गुजर गया। हाँ, फिर एक दिन वो मेरे चचा यानी अपने मामू के बेटे की शादी में आया था। इसके साथ उसकी बीवी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं पीला सूट पहना था। मेहंदी वाला मेरे पास आया, साथ इसकी बीवी थी। हाथ मिलाकर मिला। मैंने मुस्कुराहट से इसका वेलकम किया, शादी की मुबारकबाद दी। मेरी तरफ देखकर बोला, देखो मेरी बीवी है ना, बिल्कुल परी जैसी। फिर तंज करते हुए बोला, ये कौन सा रंग का सूट पहना हुआ है, बिल्कुल अलग लग रही हो। मेरी आंख से अनजाना सा आंसू गिरा था। मैं खामोश हो गई। वो हंस रहा था। मेहंदी की थाली मेरे हाथ से गिर गई। मैं बहुत रोई थी। इसका सामना ना कर पा रही थी। इसका एक एक लफ्ज़ मुझे बहुत दर्द दे रहा था। मैं मास्टर कर रही थी। मैं दिन रात पढ़ती रही, मेहनत करने लगी। मेरा रिश्ता ना होने की वजह से कोई कहने लगा तलाक वाला लड़का है, तो कोई कहता 5 बच्चों का बाप है, कोई बकरियां चराने वाला, तो कोई 60 साल का बूढ़ा। सब रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन बाबा चाहते थे मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया। बाबा ने दुनिया के साथ दीन का इल्म भी सिखाया था। मैं सारी रात अगर पढ़ती तो बाबा भी जागते रहते। मैं समझती थी मेरे सोने से पहले कभी बाबा जान नहीं सोए थे। बाबा मेरा दर्द समझते थे, मेरी हिम्मत थे बाबा। बाबा मुझे पढ़ाना चाहते थे। इसने अपनी बीवी को बहुत मारा और इसका बाजू तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश ना की। मास्टर के साथ साथ मैं वकालत भी पढ़ने लगी। बाबा चाहते थे मैं वकील बन जाऊं। बाबा जान का ख्वाब भला मैं कैसे ना पूरा करती। मैं वकील की पढ़ाई करने लगी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी आई कि सब रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब बातें करने लगे। कोई किरदार कशी करता तो कोई कहता बूढ़ी हो रही है, किसी लंगड़े लूले को दे दें अब इसको। लेकिन बाबा मेरी ढाल थे, वो मुझे पढ़ाते रहते। बाबा बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थीं। एक मुझसे छोटी है, लेकिन इसकी शादी हो गई थी जब मैं वकील का इम्तिहान पास कर लिया। इस दिन अम्मी अब्बू बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। खुश कोई भी ना था। अगर कोई खुश था मेरे लिए तो सिर्फ अम्मी और अब्बू। अब्बू मेरा माथा चूमकर बोले, मेरी बच्ची, तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस दिन चचा और
ताया हमारे घर आए थे। कहने लगे वकील ही बनी है, कौन सा जज लग गई है, इसकी शादी करवा दो। अब वो लफ्ज मेरे दिल में लिखे गए थे, जज बनना। साल की प्रैक्टिस के बाद अल्लाह का करम हुआ, मैं सिविल जज बन गई। मुझे घर मिला, गाड़ी मिली, घर में नौकर थे। हमारी गुर्बत के दिन खत्म हो गए। जज बनने के बाद मुझ पे एक राज खुला था। जिस घर में हम रह रहे थे वो घर बाबा ने बेच दिया था। मतलब हम अपने मकान में किराएदार थे। जज बनने के कुछ महीने बाद सेशन जज नवेद भट्टी मेरे हमसफ़र बन गए। अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी, मैं शुक्र ना अदा कर सकती हूँ। नवेद बहुत बाइखलाक और अच्छे इंसान हैं। खैर, वक्त का तमाशा ये है कि मैं लोगों की केस सुन रही थी। अचानक मेरे सामने एक वकील आया। कहने लगा, मैडम, इसके शौहर ने इसको बहुत मारा है, ये तलाक लेना चाहती है। मैंने जब इस लड़की की तरफ देखा तो वो मेरे कज़न की बीवी थी। वो कज़न जिसने मुझे 4 साल की मंगनी के बाद छोड़ दिया था। केस पे समाअत हुई। वो लड़की मुझे देखकर रोने लगी। अगली पेशी पे इसके शौहर को भी बुलवा लिया। वो कज़न जो मुझे काली बदबूदार कहकर छोड़ गया था, वो मेरे सामने कटरे में खड़ा था, नज़रें झुकाए। मैंने दिल पे हाथ रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तू बेहतर फैसले करने वाला है। मैंने इससे रिश्ता टूटने के बाद कितने गिले शिकवे किए थे, कितने रोई थी। अगर मैं इसकी हमसफ़र होती तो आज मैं तलाक लेने के लिए यहाँ खड़ी रो रही होती। इसने मुझे छोड़ा और मैं आज जज बनी हूँ और मुझे ठुकराने वाला मेरे फैसले का गुलाम है। मेरा कज़न मेरे तरफ देख कर रो रहा था। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। इसके माँ बाप शर्मिंदा थे। मैंने दोनों को समझाया और घर आबाद करने को कहा। कज़न मेरे सामने हाथ जोड़कर वादा करने लगा, अपनी बीवी को नहीं मारूंगा। वो मुझसे कुछ कहने लगा था, इतने में मेरा शौहर आ गया। बड़ी कार पास आकर रुकी। मैं इसमें सवार हुई। वो बाइक के पास खड़ा था और मैं अपने अल्लाह के फैसले पे सजदारेज थी। सब लड़कियों खुद पे भरोसा रखो, अल्लाह के किए हर फैसले पे राजी रहो। कोई छोड़ जाए या रिश्ता तोड़ दे तो दिल पे हाथ रखो और मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ। मैं आप सबके सामने हूँ, काली सी कोई सी, आज सिविल जज हूँ। मैं आप सबकी तरह हूँ। रोना धोना बंद करो, हिम्मत करो, खुद को पहचानो, अपनी किस्मत खुद लिखो। अल्लाह सब देख रहा है और वो बेहतर फैसला करने वाला है।